हाय गाइज। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको AT2 की किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको कुछ तरह से कॉपी लिखना है। कैसे आप एग्ज़ाम दे के बिना बैक के आप अपने एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। आपको इस वीडियो में यही सब कुछ दिखाया जाएगा कि आने वाले समय में आपको इस तरह से लिखना है कि आपका एक भी बैक किसी भी सब्जेक्ट में ना आए, ना तो कोई कैरी हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। देखो, इसमें बताया जा रहा है कि अच्छे नंबरों के लिए कॉपी कैसे लिखें। सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि इसमें कुछ पॉइंट बताए जा रहे हैं जिससे आपको एग्जामिनर को आप प्रभावित कर सके। लेकिन इन पॉइंटों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे, उस तरह से फॉलो करेंगे तो उत्तर देते समय केवल प्रश्न का नंबर लिखें। आपको बताया जा रहा है पहला कि उत्तर देते समय आप केवल प्रश्न का नंबर लिखें। इसको कहा है हमको सब में बचाने के लिए अपनी कॉपी और भी ज़्यादा आकर्षित बनाने के लिए जिस भी क्वेश्चन का आंसर हम देना चाहते हैं उस प्रश्न का सिर्फ हमको नंबर डालना है। आपको केवल उसका नंबर डालना है, ना कि उसी के आप उसमें क्वेश्चन में सब लिखने में अपना टाइम वेस्ट करें। मान लीजिए आपके पेपर में क्या है, टोटल 3 खंड है ABCD, और इस तरह से 3 खंड ABC और हर खंड में 5 प्रश्न है। तो आपको प्रश्न लिखने के लिए A कोष्ठ के अंदर 3 या फिर P कोष्ठ के अंदर 1 इस तरह से का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से आप कह रहा है अपने अगर आप करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगला पॉइंट आपको बताया जा रहा है एग्ज़ाम देते समय टाइम मैनेजमेंट। कह रहा है जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जाएँ तो सबसे पहले तो उसका टाइम देखें कि आपको यह एग्ज़ाम कितने समय के भीतर समाप्त करना है। आप लास्ट में कम से कम 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा ही लेकर चलें, क्योंकि लास्ट में हमें यह मिनट कॉपी को एक बार फिर से चार्ज नहीं, या फिर कोई गलती ना हो जाए, ठीक करने का काम आता है। हमें अपने सारे प्रश्न अपने निर्धारित किए हुए समय के अंतराल ही खत्म करना चाहिए। आगे इसमें बताया जा रहा है कि जितने प्रश्न करना है सारे करने की कोशिश करें। मतलब आपको बता दें कि आपको जितने प्रश्न कहा गया है वो सारे करने की कोशिश करिएगा। कोई भी प्रश्न छोड़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि अगर आपको कोई भी प्रश्न छूट जाता है तो फिर आप उतने मार्क्स नहीं प्राप्त कर सकते। वही कहा जाए, कभी कभी छात्र शुरू में ही उत्तर लिखने में अपना टाइम ज़्यादा दे देते हैं, इसलिए बाद के उत्तर लिखने का टाइम ही नहीं बचता और अंत में कुछ प्रश्न छूट जाते हैं। इसलिए शुरू से ही टाइम मैनेजमेंट करके चलें, जिससे आप सारे प्रश्न कर सकें और आपको कोई प्रश्न न छूट पाए। एग्ज़ाम में कह रहा है अच्छी क्वालिटी का पेन इस्तेमाल करें। हम लोग आज के समय नए नए तरीके के पेन इस्तेमाल करते रहते हैं, तो हमको यह गलतियाँ नहीं करनी है, क्योंकि जब भी हम कॉपी लिखने आ जाते हैं तो अगर हम नई नई तरीक़ों का इस्तेमाल करेंगे तो अपने देखा होगा कि हर पेन से लिखावट अलग अलग की जाती है, और आपको सिर्फ कह रहा है एक ही पेन इस्तेमाल करना है जिसमें आपकी लिखावट अच्छी आती हो और जिसमें आपको कॉन्फिडेंस हो कि हाँ, आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। इसलिए कह रहा है कि आप अच्छे से लिखिएगा। उत्तर खत्म होने के बाद अंडरलाइन करना। आपको बता दें कि उत्तर आपका अगर आपको लगता है कि आपका प्रश्न समाप्त हो गया है तो आपको सबसे पहले उसे पर्सन के नीचे एक अंडरलाइन करनी है, जिससे कि आपका प्रश्न पूरा एग्जामिनर को एक बार में ही दिख जाए आपने कहाँ से शुरू किया है और कहाँ पर ख़त्म किया है। ये चीज़ आपको बता दें कि ये बहुत ही ज़रूरी है अंडरलाइन करना। दूसरी बात आपको ये बता दें कि अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरह से अच्छी अच्छी बातें बताई जा सकें। इस तरीके से क्या कई एग्जामिनर को अगर पॉजिटिव संकेत दे देते हैं और एग्जामिनर आपकी इस तरीके में खुश हो जा सकता है, आपको अच्छे नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब अगर आप जब भी हम कहा कि अपने प्रश्न का मेन पॉइंट होता है उसको अगर अंडरलाइन कर देते हैं तो एग्जामिनर की नज़र उस मेन पॉइंट पर जाती है, जिससे वो समझ जाता है कि ये छात्र को नॉलेज अच्छा है क्वेश्चन का, इसलिए वो पहले ही आपको पॉजिटिव हो जाता है। आगे आपको बता दें कि सटीक उत्तर दें। मतलब जब भी आप अपने प्रश्न का उत्तर लिखें तो गोल मोल मत लिखें, इधर उधर घुमा के मत लिखें। अगर आपको भी एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने की चाहत होती है तो आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ें कि प्रश्न में क्या पूछा गया है और उसी के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से ही आंसर दें। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि अगर हम जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा हमको नंबर मिलेंगे, तो दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसे में एग्जामिनर और ज़्यादा ही परेशान हो जाता है। मतलब ज़्यादा लिखने के चक्कर में आप मत रहिएगा, बल्कि कह रहा है कि आप उसको मेन पॉइंट लिखने की कोशिश करिएगा। आगे कह रहा है कम से कम कटिंग करें। कभी कभी हम एग्ज़ाम देते समय हाफिज़ हो जाते हैं और हमसे बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, तो हम बार बार अपनी गलतियों को काट देते हैं।
तो इस तरीके से की गलतियाँ हमको कभी भी नहीं करनी चाहिए। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो कोशिश करें कि आप कम से कम गलतियाँ करें, क्योंकि वह गलती बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है, जिसमें कि कह रहा है आपको जो है एग्ज़ामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो उससे पहले उसको वही दिखेगा। इसलिए कह रहा है कि आप जो है गलतियाँ जो है कटिंग मत करें ज़्यादा से जो है, नहीं तो आपका वही हाईलाइट हो जाएगा और एग्ज़ामिनर उसी पे फोकस जाएगा, वो जान जाएगा कि आपको जो है कन्फ्यूज़ हैं, इसलिए आपको कम नंबर देगा। ऐसे में आप जब भी कॉपी लिखने की शुरुआत करें तो आप सबसे पहले अपने मन में उस प्रश्न का उत्तर सोच लें और उसी के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर लिखते रहें। इस तरीके से आप कम से कम कम कर दिया करेंगे और आपकी कॉपी और भी ज़्यादा सुंदर दिखेगी, जिससे कि आप एग्ज़ामिनर आपसे खुश हो जाएगा और आपको अधिक से अधिक नंबर दिखेगा। तो इस तरह से आप बता दें कि आप ये जो पॉइंट बताए गए हैं, इन पॉइंटों को जो है फॉलो करिए और इस प्रकार से आप लिखिए। 100% कह रहे हैं कि आने वाले समय में अगर आप इस तरह से आप लिखते हैं तो आपको जो है एक भी बैक नहीं आएगी। ओके, बाय।